Good morning students. I hope all of you doing well. लेसन का बुक का ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो ही गया है, 2-3 लेसन बाकी है. सो ग्रामर का थोड़ा लेफ्ट है, सो हम लोग पहले ग्रामर से स्टार्ट करेंगे. ओके. सो आज मैं तुम लोगों को ग्रामर का ये लेसन पढ़ाने जा रही हूँ पहले. ठीक है, पहले मैं पढ़ाऊँगी, इसके बाद एक्सप्लेन करूँगी और इसके बाद क्वेश्चन आंसर. सो पहले मैं पढ़ के तुम लोगों को दिखाऊँगी कैसे पढ़ना है. ठीक है, और तुम लोग उसको क्या करना है, बुक घर में बुक खोल के इसका साथ पढ़ना है. ओके. सो मैं लेसन का नाम लिख के दे रही हूँ. देखो, पार्ट 2 यानी लेसन 2 और काल विभाजन. ठीक है, और पेज नंबर कितना है, 53 में है. ठीक है, तो ये लेसन पेज नंबर 53 में है और लेसन 2 और लेसन का नाम क्या है, काल और विभाजन. ठीक है, काल मतलब सबको समझ में आता है, टेंस से ना, और काल विभाजन मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ टेंस. ओके. सो मैं ये लेसन रीडिंग करने जा रही हूँ. ठीक है. काल शब्दই সময় সূচায়, ক্রিয়া শব্দৰ হে কাল থাকে. ठीक है, काल शब्दটোৱে কি বুজায়, সময় সূচায়. সময় मतलब क्या है, टाइम को समझाता है. ठीक है, क्रिया पदर है काल থাকে. क्रिया जो पद होता है उसका ही काल होता है. বাক্যত ব্যৱহাৰ হোৱা ক্ৰিয়া পদটোৱে কোনো এটা কাৰ্য সম্পন্ন হোৱা বা কোনো এটা ঘটনা ঘটাৰ নিৰ্দেশ কৰে. ঠিক আছে, তো বাক্যত ব্যৱহাৰ হোৱা যিবোৰ ক্ৰিয়াপদ আৰু সেই ক্ৰিয়াপদৰ কাৰ্যবোৰ কি হয়, সম্পন্ন কৰা বুজায়, মানে সম্পূৰ্ণ কৰাটো বুজায়. আৰু এটা ঘটনাৰ সময় নিৰ্দেশ কৰে, মানে যিকোনো এটা ঘটনা বা যিকোনো এটা টাইমৰ কথা বুজায়. ঠিক আছে, এতেকে क्रियार समय के की बोली कोआ है, काल बोली कोआ है. तो ये क्रिया क्या है, इसका डेफिनेशन हम लोग अगर लिखेंगे तो उसको नीचे क्या करना है, हम लोग को अंडरलाइन भी हम लोग कर सकते हैं. ठीक है, तो इसका अंडरलाइन हम लोग कैसे करेंगे कि क्रियार समय के काल बोले. ये है क्रिया का काल का क्या है डेफिनेशन. ओके. तो क्रियार कालर 3टा भागत भगुआ है. क्रिया का जो काल का जो 3 क्या है भाग है, 3 भागों को कैसे भाग किया गया है, तो उसके बारे में भी मैं लिख के तुम लोग को समझाऊंगी. ओके. ऑलरेडी दिया गया है. जैसे ये है काल. ठीक है, काल मतलब सबको समझ में आता है ना, टेंस. ठीक है, टेंस को कितना भाग में है, 3 भाग में है. ठीक है, ऐसे करके ऐसे करके. ठीक है, इसमें क्या है, वर्तमान काल. ठीक है, इसके बाद अतीत काल. ठीक है, तो ये इधर आएगा, ये भी इधर आएगा, और ये क्या है, भविष्य काल. तो वर्तमान काल मतलब क्या है, जो काम हम लोग हर दिन करते हैं. ठीक है, जैसे हम लोग जीटू काम सदाय करो, हर दिन हम लोग करते हैं. ठीक है, और अतीत काल क्या है, जो काम हम लोग करके गया है. ठीक है, पास्ट में हम लोगों ने वो किया है. और क्या है, भविष्य काल में हम क्या है, हम लोग वो काम करेंगे. ठीक है, ऐसे करके. तो पहले देखो वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट टेंस. इसके बाद अतीत काल, वो क्या है, पास्ट टेंस, और भविष्य काल फ्यूचर टेंस. ठीक है, सो वर्तमान काल जी क्रियाय कोनो कार्य चलि थका बा नितेও घटा अथवा হৈ थका बुझाय ताके वर्तमान काल बोले. ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, जो काम हर दिन होते रहते. तो ऐसे अगर हम लोग समझाने की कोशिश करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, वर्तमान काल. और इसका भी 2 भाग होता है. देखो, नित्य वर्तमान और स्वरूप वर्तमान. ठीक है, तो तुम लोग जो वर्तमान काल उसका जो डेफिनेशन है उसको पहले अंडरलाइन करना बुक में. क्या है ये, जी क्रियाय कोनो कार्य चलि थका बा नितेও হৈ थका बुझाय ताके की कय वर्तमान काल बुली कोआ হয়.
ठीक है। तो ये वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस का हो गया। अभी हम लोग देखेंगे वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस का जो दो भाग है, ठीक है। पहले क्या है, नित्य वर्तमान और इसके बाद स्वरूप वर्तमान, ठीक है। तो नित्य वर्तमान बोलने से जी क्रियाय नियम स्वभाव বা चलि थका समय निर्देश करे, ठीक है। जी वर्तमाने क्रिया मतलब काम, कामर नियम और कामर जो स्वभाव चलि थका समय निर्देश करे, मतलब चलते रहने का टाइम जो बोलते हैं, ठीक है। ताके नित्य वर्तमान बुली कोआ है। जैसे एग्जाम्पल, चंद्र पृथ्वीर चारिफाले घूरे, ठीक है। सबको मालूम है ना, चंद्र पृथ्वीर चारिफाले घूरे और बेली पश्चिमत मार जाए, ठीक है। तो ये हो गया नित्य वर्तमान का दो एग्जाम्पल। अभी ख क्या है, स्वरूप वर्तमान यानी सिमिलर प्रेजेंट। जी क्रियाय कार्य चलि थका बा এইমাত্ৰ শেষ হোৱা বুজায়। जी क्रियाय मतलब जी कामे कार्य चलि थका माने कामটো হৈ থকা আৰু এইমাত্ৰ শেষ হোৱা বুজায়। कामটো चलि थका बा এইমাত্ৰ শেষ হোৱাটো বুজায়, সেই কালক কি বুলি কোৱা হয়, स्वरूप वर्तमान काल বুলি কোৱা হয়। जैसे एग्जाम्पल, शीतलाई लिखी आसे यानी शीतला एक लड़की है, वो क्या कर रहा है, लिख रहा है, ठीक है। ऐसे अमले छवि आँकिबोलै धरिছে यानी अमल ड्राइंग करने के लिए जस्ट स्टार्ट किया है, ठीक है। ऐसे शुभ यात्राটো चहৰৰ फाले आही आसे, ठीक है। ये है स्वरूप वर्तमान का एग्जाम्पल, ओके। तो नाउ टू अतीत बा भूतकाल यानी पास्ट टेंस, ठीक है। ये प्रेजेंट टेंस का हम लोगों ने ऑलरेडी कर दिया। वर्तमान काल का डेफिनेशन भी मैंने बोल दिया है, तुम लोगों ने शायद अंडरलाइन कर लिया होगा बुक में, ठीक है। क्वेश्चन आंसर पीछे है, तुम लोग को लिए आसानी होगा। सो तुम लोग इसको क्या करना है, अंडरलाइन कर लेना। और वर्तमान काल का अगर दो भाग, कौन कौन सा दो भाग है बोलने से भी, ठीक है, दो भाग दिया हुआ है अच्छे से, इसको भी अंडरलाइन करके रखना। अभी दो नंबर टेंस का क्या है, पास्ट टेंस। जी क्रियार कार्य आगते হৈ গৈছে ताके अतीत बा भूतकाल बोले, यानी जो क्रिया यानी जो काम पहले ऑलरेडी हो गया है, इसको क्या बोलते हैं, अतीत काल। अतीत कालक तीनिटा भागत भगुआ होइसे, ठीक है। तो अतीत काल जो पास्ट टेंस है, उसको तीन भाग में भाग किया गया है। जैसे स्वरूप भूत, पूर्ण भूत और संभाव्य भूत। सो ये है, ये तीन है अतीत काल यानी पास्ट टेंस का क्या है, टेंस है, ठीक है। तो ये भाग है, ये तीन भाग। पहले क्या करना है तुम लोग को, अतीत काल जो है उसका डेफिनेशन को अंडरलाइन करके रखना, ओके। ये पेज नंबर 53 में है। अभी जो अतीत काल का जो तीन भाग है, उस भाग को मैं बोलने जा रही हूँ, ठीक है। पहले क्या है, स्वरूप भूत, ठीक है। स्वरूप भूत जी क्रियाय कार्य आगते शेष হৈ যোৱাক निर्देश करे, यानी स्वरूप भूते सिमिलर पास्टे की বুলি কয়, जी क्रिया जी कामे कार्य आगते शेष হৈ গৈছে আৰু हेतुके की বুলি কোৱা হয়, কি निर्देश करे, स्वरूप भूत काल বুলি निर्देश करे। जेने मैं अंक करी आसिलु, जेने मतलब क्या है, एग्जाम्पल, ओके। मैं अंक करी आसिलु, तेखेत आमार शिक्षक आसिल। এতিয়া আমি स्वरूप वर्तमान বুলি ক'লে এই দুটা আমি एग्जाम्पल लिखिब पारो, ठीक है। तो ख का क्या है, अपूर्ण भूत, यानी जी क्रियाय कार्य आगते হৈ যোৱা কোনো এটা কাৰ্যৰ পূৰ্বে হোৱাৰ निर्देश থাকে তেনে क्रिया कालर अपूर्ण भूत बोले, ठीक है। यानी जी क्रियाय आगते হৈ যোৱা यानी आगत पहले ऑलरेडी हो गया है, ठीक है। আৰু কাৰ্যৰ पूर्वे हुआ निर्देश কৰা আৰু पूर्वतो হ'ব আৰু তেনেকুৱা কি বুলি কোৱা হয়, काल, তেনেকুৱা कालक अपूर्ण भूत বুলি काल বুলি কোৱা হয়। যেনে আমি एग्जाम्पल দিব পাৰো, আমি विद्यालयत থাকোতে তেওঁ ঘৰলৈ গৈছিল, ठीक है। जैसे हम लोग स्कूल में जब थे तभी वो घर गया था, ऐसे मतलब हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं इसका। मैं जाते ही लिखी आसिल, अगर मैं उसका घर में गया था तो वो क्या कर रहा था, लिख रहा था, ठीक है। तो ऐसे भी उसका एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं। ग संभाव्य भूत, यानी কোনো कार्य হোৱাৰ সম্ভাৱনা থকা সত্ত্বেও कार्य নোহোৱাকৈ
ক্ৰিয়া শেষ হৈ যোৱা কালক সম্ভাব্য ভূতকাল বুলি কোৱা হয়। মানে কোনো কামৰ সম্ভাৱনা, কাম কৰাৰ মানে সম্ভাৱনা যিটো থাকে সেই কালক কি বুলি কোৱা হয়? সম্ভাব্য ভূতকাল বুলি কোৱা হয়। যেনে আমি एग्जांपल দিব বিচাৰিলে তেওঁ অহা হলে মই গলোহেতেন। अगर वो आएगा तभी मैं जाऊंगी, ठीक है। अगर नहीं आएंगे तो नहीं जाएंगे, ठीक है। संभाव्य में हो गया, मतलब वो आने से ही मैं जाऊंगी, ठीक है। तो गाड़ी बेया हले सभास्थली पालूहेतेन, ठीक है। गाड़ी बेया নহলে सभास्थली पालूहेतेन। अगर गाड़ी खराब नहीं होता तो हम लोग टाइम से उस जगह पहुंच जाते, ठीक है। तो ऐसे करके ये है क्या? संभाव्य भूत क्रिया, ठीक है। তিনি ভৱিষ্যৎ কাল ফিউচাৰ টেন্স যি ক্ৰিয়াই কোনো কাৰ্য পিছত হোৱা অৰ্থ নিৰ্দেশ কৰে, ठीक है। यानी ভৱিষ্যৎ কাল यानी ফিউচাৰ টেন্স যি ক্ৰিয়াৰ কোনো কাৰ্য পিছত হোৱা অৰ্থ নিৰ্দেশ কৰে। যিকোনো কাম মানে কি পিছত আকৌ পুনৰ হ'ব বা আকৌ পিছত আমি কৰিব পাৰিম, তেনে কালক কি বুলি কোৱা হয়? ভৱিষ্যৎ কাল বুলি কোৱা হয়। ভৱিষ্যৎ মানে আমি ভৱিষ্যতত কৰিব পাৰিম। তো ভৱিষ্যৎ কালৰো তিনিটা ব্যৱহাৰ পোৱা যায়, ঠিক আছে। তিনিটা ব্যৱহাৰ আছে ভৱিষ্যৎ কালৰ। তিনিটা ব্যৱহাৰ কি বুলি কয়? নিৰ্দেশক অৰ্থত মই ফুৰিবলৈ যাম, তেওঁ খেলিবলৈ যাব। আমি নিৰ্দেশ কৰা যদি বুজাব বিচাৰো তেনেহলে কি হ'ব? মই ফুৰিবলৈ যাম আৰু তেওঁ খেলিব যাব। অনুজ্ঞা অৰ্থত আদেশ, অনুৰোধ, উপদেশসূচক তুমি ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰিবা, মোৰ কথা মনত ৰাখিবা। অনুজ্ঞা অर्थत আদেশ, আমি কাবাক আদেশ দিলে আৰু কিছুমানক আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে, অনুৰোধ কৰিলে আৰু উপদেশ দিলে, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতো আমি কি কয়? ভৱিষ্যৎ কালটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো। যেনে তুমি ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰিবা, तुम अच्छे से पढ़ो और जो मैंने बोला था उसको हमेशा याद रखना, মোৰ কথা মনত ৰাখিবা, ঠিক আছে। ঘটনাৰ অৰ্থত তুমি গৈ থাকিবা, তেওঁ বাট চাই থাকিব। কামটো ততালিকে কৰিবা নহলে সময় পাৰ হৈ যাব, ঠিক আছে। ঘটনা অৰ্থত, ঘটনা मतलब क्या? किसी भी इंसिडेंट, ठीक है। তুমি গৈ থাকিবা, यानी तुम जाते रहना, তেওঁ বাট চাই থাকিব। কামটো ততালিকে কৰিবা নহলে সময় পাৰ হৈ যাব। अगर काम टाइम से नहीं करोगे क्या होगा? टाइम पार हो जाएगा, यानी समय कभी नहीं रुकता है, समय जाते रहेगा, ठीक है। इसलिए टाइमली ही काम करना चाहिए, नहीं तो काम पूरा नहीं होगा, ओके। तो ये है लेसन, मैंने ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन भी कर दिया है और तुम लोग इसको घर में पढ़ना, ठीक है। और कुछ भी अगर तुम लोग को लगे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है या थोड़ा क्वेश्चन आंसर ढूंढने के लिए भी प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करना या स्पिन लर्न में भी मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें मैसेज करना और घर में ये सीखने की कोशिश करना। हम लोग तो वीडियो थ्रू ही तुम लोग को सिखाने की या पढ़ाने की कोशिश करके ये हम लोग वीडियो करके तुम लोग तो दे रहे हैं, ठीक है। तो फिर भी अगर किसी को समझ में नहीं आने से भी तुम लोग हम लोग को बोलना है कि समझ में नहीं आ रहा है, मुझे मैसेज करना, ओके। और इसका क्वेश्चन आंसर मैं स्पिन लर्न थ्रो तुम लोग को क्वेश्चन आंसर को लिख के देने वाली हूँ या मैं लिख दूंगी, अगर तुम लोग को हो सके, ओके। ये बुक से देख के अच्छे से क्वेश्चन आंसर को कर लेना, ओके। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, ओके। बाय स्टूडेंट्स एंड टेक केयर।